हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 का क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर बेस्ड बोर्ड से क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर? अगर आपको ये बोर्ड से क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारे फॉर्मूला पढ़े हैं। स्पेशली लास्ट लेक्चर में हमने इनका डेरिवेशन पढ़ा है इनका, ठीक है, इन तीनों का। तो आपको ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने अभी बोर्ड पे लिख दिए हैं, बाकी आपको याद करने हैं। क्लियर? तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ये बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको क्या प्रूव करना है कि ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। आपको प्रूव करना है कि ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। क्लियर? फिर हम लिखते हैं एलएचएस। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चंस आ गए, आप क्या करेंगे भैया? सोचो, पुराने बेसिक सोचो। ऐसे फ्रैक्शन में आते हैं तो हम एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करते हैं लेने का। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, पूरा एलसीएम आ गया। अब मेरी बात समझो, एलसीएम में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में अगर होता है और अलग अलग साइन का होता है या अलग अलग इसमें एक्सप्रेशन होती है, सबके सब नीचे उतार लेते हैं। तो हमने दोनों के दोनों नीचे उतार लिए। अब इसको इन दोनों से डिवाइड करो, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कट गया, ये बचा 1 माइनस साइन थीटा लिख लो। अब माइंड में कर सकते हो इसको, तो डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा को इन दोनों से डिवाइड करना है। तो इससे तो ये गया, बचा क्या? ये बचा। तो यहां लिख लो 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, चेक करो, ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद आया? तो 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? पक्का? अब 2/1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब क्या करें? अब तो अटक गए। अब क्या कर सकते हैं? सोचो, आप सोचो, आईक्यू लगाओ। अब हम इन फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों पे देखो, ये फॉर्मूला, ये वाली आइडेंटिटी देखो, फर्स्ट वाली इधर की, ये 5 में से फर्स्ट वाली देखो, ये वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल है। तो अब मेरी बात सुनो, क्या ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन सकता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल बन सकता है। चेक करो कैसे। क्या यहां से कुछ निकल सकता है क्या? देखो, यहां मैं वापस देख रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? अगर हम cos स्क्वायर थीटा को अकेला रख दें और इसको उधर ले जाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? अरे कुल मिला के आपको एक फॉर्मूला ये याद कर लो, फिर क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग कभी इसको उधर ले जाओ अगर क्वेश्चन कह रहा है, या इसको इधर रहने दो या इसको इधर ले जाओ। तो हम इसको इधर ले गए। इससे क्या फायदा हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई cos स्क्वायर थीटा। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब वापस रुक जाओ यहाँ, अब वापस रुक जाओ यहाँ पे, वापस समझो इसको, ब्रेक लगाओ, वापस यहाँ समझो क्या करा हमने। यहां तक समझ में आ गया था। अब हमें फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद है, तो इन तीनों पांचों में से देखो, इन पांचों में से देखो कौन सी इससे रिजेंबल कर रही है? ये वाली रिजेंबल कर रही है। तो हमने क्या करा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो हमने ये फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के, ये इसके इक्वल लिख दिया। क्लियर? अब याद करो, अब लाडले बच्चों याद करो बेसिक्स जो फर्स्ट डे पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री का, कि cos थीटा किसका उल्टा होता है?
सेक थीटा का। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये भी तो बोल सकते हैं। समझ में आया? कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करा, cos थीटा 1 sec थीटा के बराबर होता है, इसका मतलब है sec थीटा भी 1 cos थीटा के बराबर होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ना 2 into 1 cos square थीटा, यही मतलब होता है। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के, ठीक है। लेकिन यह स्क्वायर है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, sec थीटा के sec स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? वापस समझो, 1 cos स्क्वायर थीटा, 1 cos थीटा की वैल्यू पता है sec थीटा, तो आप भी पूछ रहा 1 cos स्क्वायर थीटा की बताओ, तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, बस ये आ गया sec स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू RHS लिख लो, ये RHS के इक्वल हो गया, HP हो गया, HP मतलब हेंस प्रूफ। इत्मीनान से देखो, ठंडा पानी पियो पहले, फिर चेक करो इसको, आराम से चेक करो। पहले आप चेक करोगे, उसके बाद ही अपन आगे की तरफ पूछ करेंगे, बढ़ेंगे धीरे धीरे। चेक कर लो पहले, क्लियर? कुछ बताना है? अगर अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो चिंता की बात नहीं, अभी काफी क्वेश्चंस करेंगे, उनमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। देखो इस एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। तो इसलिए आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अब मेरी बात वापस सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये sin थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा लिख रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा भी 1 sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इन सब के मतलब जैसे sec थीटा यहां आ रहा है तो अपन ये कह सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, cosec स्क्वायर, अब आप सोचना cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल करना है। ये प्लस में है, ये इनटू में है, तो इसको इसके इक्वल करना है। कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे सोचो, पहले आप गैस करो, फॉर्मूला देखो, वहां से आइडेंटिटीज के फॉर्मूले देखो और सोच के बताओ। देखो कोसेक थीटा, तो मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बोला था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है sin थीटा अगर cos 1 cos के बराबर है, कोसेक के, नॉट cos, कोसेक के, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कोसेक थीटा भी 1 sin थीटा के बराबर है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं। तो कोसेक थीटा की जगह 1 sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो। लेकिन यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लिख दो, प्लस sec थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा, sec थीटा किसके बराबर होता है, 1 cos के, किसके बराबर होता है, 1 cos के, तो यहां लिख लो 1 cos थीटा। अरे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्लियर। ये हमने LHS निकाला है, ओनली LHS सॉल्व करना है, ओनली LHS, क्लियर। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फ्रैक्शन में आ रहे हैं, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लो, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एलसीएम में लिख दिया। sin स्क्वायर थीटा गया, एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे लो, ऊपर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इस cos स्क्वायर थीटा को इन दोनों से डिवाइड करना है, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा गया, बचा क्या sin स्क्वायर थीटा, उसको 1 से इंटू करा तो बचा sin स्क्वायर थीटा। अब ये तो जगत जाहिर है कि sin cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां 1 लिख लो, नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब इसको स्प्लिट कर दो, 1 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब आप कहोगे सर इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ी, तो हमेशा याद रखना आपको RHS बनाना है, तो बीच में आपको RHS भी देखते रहना है कि कैसे बनाना है। तो बन गया 1 sin स्क्वायर थीटा, 1 sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर है, तो यहाँ या स्क्वायर है ना, तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा। आपको RHS जो प्रूव करना है उसका भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना 1 cos स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर थीटा, HP हेंस प्रूव्ड हो गया, इक्वल टू RHS। चेक कर लो, इसको चेक कर लो, इत्मीनान से चेक करो, आराम से चेक करो, धीरे धीरे चेक करो।
चेक करो इसको, कोई टेंशन नहीं है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वापस बता देंगे। काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आज काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं अच्छे से देखो। नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, मैं और बता दूंगा, लेकिन ये बोर्ड से क्वेश्चन है, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा लाडले बच्चों, ठीक है? करें? क्लियर हुआ ये? अब इसका मोटा मोटा समरी सुनो, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें बनाना है आरएचएस। जैसे मैंने यहां छोड़ दिया था, तो उसके बाद cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पता है 1 होता है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लिया। अब मैंने क्या करा, आरएचएस को देखा, अरे कोसेक बनाना है, तो मेरे दिमाग में क्या आया, अरे साइन से कोसेक बनता है क्या, साइन से कोसेक बनता है क्या, ऐसा दिमाग में आया। मैंने कहा हाँ भाई बनता तो है, यहां से बनता है, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। ऐसे स्प्लिट करने का मतलब 1 into 1 1 ही होता है, इंटू करोगे ये आएगा, तो ऐसे स्प्लिट कर दिया। 1 sin थीटा कोसेक थीटा, यहां स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर आ गया। ये cos था तो cos किसके इक्वल होता है, sec के। 1 cos होता है sec के, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। अभी भी नहीं आया कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3, cot a minus cos a डिवाइड बाय cot a प्लस cos a, ये क्वेश्चन है। और आपको किसके प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ये कोसेक a माइनस 1 अपॉन कोसेक a प्लस 1 के इक्वल है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये एलएचएस है, उसको आरएचएस के इक्वल करना है। कोई बात नहीं, एलएचएस लिख लो, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अब cot का फॉर्मूला देखो। सबसे पहले आपको देखना cot का फॉर्मूला मैंने कहां लिखवा रखा है, यहां, ये रहा, ठीक है? cot किसके इक्वल होता है, cos अपॉन sin के। तो हमने क्या लिखा, cot a को लिख लिया cos a अपॉन sin a, ये माइनस है तो माइनस लिख दो। अब cos a को मैंने cos a ही रहने दिया। अब आप कहोगे नहीं, cos a को sec लिखो, cos a है ना तो 1 अपॉन sec लिख लो, cos है तो 1 अपॉन sec लिख लो। लेकिन देखो फायदा क्या होगा बच्चों लिखने से, क्योंकि मेरे को तो cosec और cosec की फॉर्म में चाहिए, sec की फॉर्म में आ जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ cos से क्या फायदा होगा, यहाँ ऊपर cos आ रहा, सिमिलर टर्म्स बन जाएगी, इसलिए मैंने cos को cos रहने दिया। अब नीचे cot a है तो सेम cos a अपॉन sin a लिख लो, प्लस cos a है, इसको cos a रहने दो। अब इसको यहां सोल्व कर रहा हूं मैं, एलसीएम ले ले, न्यूमरेटर इनका, ये जो डिवाइड के ऊपर वाले का एलसीएम ले ले, sin a और 1 का sin a होता है, क्लियर? sin a को sin से डिवाइड करो 1 को cos a से करो cos a लिख लो, माइनस 1 को sin a से डिवाइड करो sin a आएगा, sin a को cos a से इंटू करो तो sin a cos a आ गया। ध्यान समझो, डिवाइड, ये डिवाइड का साइन आ गया, ये डिवाइड का लगा दिया। sin a एलसीएम, sin a से sin a को डिवाइड करो 1 को cos a से करो cos a, प्लस 1 को sin a से डिवाइड करो sin a को cos a से करो तो sin a cos a। अब ये तो समझ लो आप क्या करा आपने, 1 को sin a से डिवाइड करा, sin a आ गया, sin a को cos a से इंटू करा cos a। अरे जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाला, sin a से sin a कैंसिल हो गया, चेक कर लो, क्लियर? पहले यहां तक चेक करो, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले चेक करो लाडले बच्चों, पहले चेक करो, क्लियर? चेक करो। अब ये सब मिटा दूं मैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में काफी मेथड है सॉल्व करने के, एक मेथड नहीं होता, काफी होते हैं। अब यहां से cos a कॉमन ले लूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं, 1 माइनस sin a आ गया, डिनोमिनेटर cos a यहां पे भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1 प्लस sin a आ गया। ये पहले चेक करो, पहले इतना चेक करो, मैंने क्या करा, एलसीएम ले ली, एलसीएम लेने के बाद कॉमन ले लिया, cos a से cos a गया, क्या बचा 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस sin a,
देखो मैं इसके आपको एक मेथड और बताऊंगा, ये क्वेश्चन एक मेथड और से भी कई मेथड से हो सकता है, एक मेथड और बताऊंगा। ये फर्स्ट लिख लो, देखो ठीक है, इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब आप आरएचएस को लो, आप आरएचएस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा इसमें कहना है आपको कोशिश ये करनी है कि एलएचएस एलएचएस से हो जाए, आरएचएस की जरूरत ही नहीं पड़े सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आपको मेथड बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। अभी इसको मैं एक मेथड और से बताऊंगा। अब आरएचएस लिया, आरएचएस लिख लो cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। cosec को क्या लिख सकते हैं, देखो cosec को 1 अपॉन साइन बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और इस cosec को 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। एलसीएम ले लो, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए हो गया, ऊपर क्या आया 1 माइनस साइन ए आ गया, बिल्कुल आ गया। डिवाइड कर दो, साइन ए और 1 का एलसीएम ले लो, साइन ए आ गया नीचे वाले का, इसका साइन ए से साइन ए को डिवाइड करो 1, 1 को 1 से डिवाइड करो 1, प्लस 1 को साइन ए से डिवाइड करो साइन ए को 1 से डिवाइड करो साइन ए, ये कट गया। देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आ गया, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड आ गई, हैंस प्रूव्ड हो गया। चेक कर लो, ये और ये बराबर आ गए, प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया, चेक कर लो। लेकिन मैं इसको अभी एक मेथड और से बताऊंगा, और मैंने भी क्यों बताया एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि कभी कभी एलएचएस से सॉल्व नहीं हो सकता है, कोई चांस ही नहीं रहते और दूसरे मेथड थे, तो फिर आपको क्या करना होता है, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है, तो हमने आरएचएस को सॉल्व करा। लेकिन आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए कि हम खाली एलएचएस एलएचएस से सॉल्व कर ले, आरएचएस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि एलएचएस एलएचएस से सॉल्व हो जाएगी, आरएचएस की जरूरत ही नहीं पड़े। तो देखो हम करते हैं, पहले आप जल्दी से देखो इसको, पहले जल्दी से इसको देखो, पक्का। अब सेकंड मेथड देखो इसका, इसी का ही सेकंड मेथड देखो, अब आरएचएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की, हम एलएचएस से कर देंगे। देखो कैसे, cos को लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन ए, बिल्कुल, माइनस cos a को cos a रहने दो, डिवाइड cot को क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन ए माइनस cos a, ये प्लस प्लस है ना, प्लस, ये एलएचएस कर रहे हैं इसको। अब क्या करा हमने, कुछ भी मत करो, एलसीएम एलसीएम लो ही मत, cos a कॉमन ले लो, सीधे cos a कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन साइन a माइनस 1, यही बचा, डिवाइड बाय cos अपॉन साइन प्लस cos a है, देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, cos a ही कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन साइन a प्लस 1, ये गया। 1 अपॉन साइन a को क्या लिखते हैं cosec, तो लिख लो cosec a माइनस 1, ये माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन a क्या लिखते हैं cosec, तो cosec a प्लस 1 इक्वल टू आरएचएस आ गया। अरे यही तो कमाल है ट्रिग्नोमेट्री का कि एक क्वेश्चन को आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करो, समझो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? जल्दी से देखो, वेरी गुड, गुड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन 4 कराने, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। पहले आप गैस करो, पहले आप आइडिया लगाओ कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, पहले आप आइडिया लगाओ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। cot थीटा tan थीटा का फॉर्मूला पता है क्या आपको? cot थीटा tan थीटा, उससे हो सकता है क्या सॉल्व? सोचो 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 सोचो, उससे हो सकता है क्या सॉल्व? ट्राई करो, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कैसे देखो, सबसे पहले एलएचएस ले लो, सॉल्यूशन बता रहा हूं। एलएचएस मतलब ये cot थीटा माइनस tan थीटा लिख लो। cot का फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है, तो यहां cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लो। और आपको आरएचएस किस फॉर्म में चाहिए? cos साइन की फॉर्म में चाहिए, तो tan को भी बदल लो, साइन अपॉन cos लिख लो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा।
अब आपका क्वेश्चन आ सकता है सर tan को हम 1 अपॉन cot थीटा भी तो लिख सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन आपको आरएचएस में cot थीटा तो चाहिए ही नहीं ना, आरएचएस में sin cos की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने sin cos की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? अब इसका एलसीएम ले लो। मैंने क्या होता है एलसीएम इसका कि कोई भी अलग नंबर आता है ना उन सबको लिख लो नीचे, ये नंबर या वेरिएबल कुछ भी आता है वो सब लिख लो। sin थीटा cos थीटा आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब sin थीटा को इससे डिवाइड करो तो sin थीटा क्या बचा क्या cos थीटा को cos थीटा से इनटू कर दो cos स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन है माइनस, cos थीटा से cos थीटा गया डिवाइड कर लेंगे, माइंड में करना है। अरे इस cos थीटा को इन दोनों से डिवाइड करो, एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ले लो। बचा क्या sin थीटा, cos से cos गया, बचा sin को ऊपर इनटू करो sin स्क्वायर थीटा आ गया। ये समझो पहले। अब मेरी बात ध्यान समझो, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। sin थीटा cos थीटा ये आ गया, ऊपर cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये आ गया, या 1 आ रहा है, मतलब आपको कुल मिला के sin स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है, चेक करो यहां से। sin स्क्वायर थीटा का क्या होता है, खाली इसका निकालें, यहां लिख देता हूं, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, उसको उधर ले जाओ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अरे ट्रांसपोर्टेशन कर दो, प्लस cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, माइनस में आ गया। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया, माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। बस आंसर आ गया लाडले बच्चों, cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा, आ गया आंसर। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो इसको, इक्वल टू आरएचएस है ना, चेक कर लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, A1 क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के आते हैं, चेक कर लो, 2 एक नहीं 2 मार्क्स के तो आते ही हैं, चेक कर लो इनको, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए 2 मार्क्स का, और बड़ा होता है तो मार्किंग बढ़ जाती है उसकी, ठीक है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे सर रुक जाओ, थक गए हैं हम। अरे प्यारे बच्चों, अभी क्यों थक रहे हो, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, ऐसा सोचो, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं और क्वेश्चंस भी इसके अपन लेक्चर्स में लेंगे, अभी ये अपन काफी क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कराऊंगा इस एक्सरसाइज की में, क्योंकि ये स्ट्रांग होनी चाहिए एक्सरसाइज आपकी। क्वेश्चन 5 अब थोड़ा सा अच्छा लेवल ले लेते हैं, अंडर रूट का क्वेश्चन लेके देखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्रूव करना है sec थीटा माइनस tan थीटा के, इसके प्रूव करना है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो याद करो, रूट जब आते हैं क्या करते हो, क्लास 9 में रूट आया था, अब आप सोच लो क्या करते हैं नंबर सिस्टम में, फर्स्ट चैप्टर में था आपके लास्ट ईयर 9th में, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप इनटू कर देते हैं एज इट इज डिनोमिनेटर को यहां, लेकिन साइन अपोजिट करके, याद आया, तो हम ऐसे कर देंगे, रूट हटाना है इसलिए, रूट हटाना है इसलिए, ठीक है। अब अंडर रूट लिख लो, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और a प्लस बी a माइनस बी, देखो ये a प्लस बी बन रहा है, ये a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। चेक कर लो भैया, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, ये चेक कर लो पहले, क्लियर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, आप बता दो इसको देख के, इसको इस आइडेंटिटी को देख के देख लो और मुझे बता दो, मैं यही चेंज कर दूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा उधर क्या बचा, क्या ओनली cos स्क्वायर थीटा लिख लो इधर, ठीक है। अब रूट हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, अरे रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी cos थीटा आ जाएगा, देखो स्क्वायर हट गए दोनों के, रूट के साथ साथ, रूट की वैल्यू हाफ होती है तो हाफ से सब कट गया ये, तो ये बचा 1 अपॉन, इसको टुकड़े कर दो, 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, कर सकते हैं ऐसे, क्यों कर सकते हैं सर, हमें समझ में नहीं आया, अरे कोई बात नहीं, इसको अब एलसीएम ले लो, वापस ये बन रहा है क्या, चेक कर लो इसको एलसीएम लेके, बिल्कुल बन रहा है, तो हम ऐसे टुकड़े कर सकते हैं। अब क्या होगा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा, यहां sec थीटा लिख लो, sin अपॉन cos कितना होता है tan थीटा, tan थीटा,
ये आंसर आ गया, हैंस प्रूव। ये RHS के इक्वल आ गया, चेक कर लो, आ गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन अभी और करेंगे। अभी ये पार्ट फर्स्ट था एक्सरसाइज 8.4 का। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे पार्ट 2। इसी एक्सरसाइज के बोर्ड से क्वेश्चन और काफी सारे करेंगे। अभी ये 5 क्वेश्चन करें, अच्छे से देखो। नेक्स्ट टाइम पे इसी एक्सरसाइज मतलब 8.4 के हम और क्वेश्चन करेंगे बोर्ड के, ठीक है। अच्छे से समझो, कोई दिक्कत है कमेंट में लिख दो। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री मेरा तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक था, उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक था, तो हो आपका भी फेवरेट बन सकता है अगर मेरे साथ थोड़ी मेहनत करोगे, ठीक है। क्लियर? स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।